नमस्कार, मैं चेतनाज न्यू किचन में आपका स्वागत है। तो आज फिर मिल रहे हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे ताजे भुट्टे से डोसा और 3 तरह के पिज़्ज़ा। आप डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट कभी भी बना के खा सकते हैं, तो ज़रूर बनाइए और वीडियो को पूरा देखिए। इसके लिए मैंने फ्रेश 5 भुट्टे लिए हैं, बिल्कुल ताजे भुट्टे हैं। अब हम इनके छिलके निकाल देंगे। तो मैं अपने चैनल पे पहले आपको भुट्टे की रेसिपी में भुट्टा कचौड़ी, भुट्टा कस और भुट्टा भजिए की रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो भी ज़रूर देखिए मेरे चैनल पे जाके। और अब आज हम बनाएंगे ये 4 रेसिपीज़। बहुत ही टेस्टी हैं और बहुत आसानी से बन जाती हैं, और इसमें हमें घोल एक ही तैयार करना है और उससे हम 4 तरह की चीज़ें बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने भुट्टे को छील लिया और अब हम इसके दाने निकालेंगे। तो ऐसा भुट्टा लेना है हमें जो ज़्यादा कच्चा भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा पका भी नहीं हो। मीडियम भुट्टा हो जो हम भून के खाते हैं, सॉफ्ट भी होता है और बहुत ज़्यादा कच्चा भी नहीं होता। तो इसके हम चाकू की सहायता से इस तरह से बीजे निकाल लेते हैं। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, पर कद्दूकस करने में मेहनत लगेगी आपको, और बाद में हमें इसे मिक्सी में ही पीसना है, इसलिए बीजे इस तरह से ही निकाल लीजिए तो आसानी रहेगी। तो जितने भी भुट्टे का आपको यूज़ करना है, आप इस तरह से उन्हें बीजे निकाल के साफ कर लीजिए। तो हम 5 भुट्टों के बीजे निकाल लेंगे। ये मैंने 2 भुट्टे के निकाले हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगी आगे की प्रोसेस। मिक्सर के जार में हम थोड़े से दाने डालेंगे और थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पानी हमें अभी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि हम पानी पीसते पर ही यूज़ करेंगे, अलग से पानी नहीं। तो कितना बैटर गाढ़ा रखना है ये मैं आपको बताऊंगी, और कितना पानी यूज़ करना है। तो अभी हमने थोड़ा सा पानी डाला है, तो हम इन्हें पीस के देख लेते हैं। तो ये देखिए, पीस के तैयार है, और हमें इतना गाढ़ा बैटर रखना है, और इसको दानों को, भुट्टे के दानों को इतना ही बारीक पीसना है। जितना बारीक आप पीसेंगे उतनी सभी चीज़ें बहुत अच्छी बनेंगी। और अगर आपको लगता है पीसने के बाद कि बैटर गाढ़ा है, इतना लूज़ नहीं हुआ है, तो आप पानी डालिए वापस ज़रूरत के अनुसार, और फिर मिक्सर में वापस फेंट लीजिए। अगर आप अलग से पानी डालेंगे तो भी बनेंगे उतने ही टेस्टी, पर अगर आप जितना भी पानी लगना है इतना गाढ़ा करने में पीसते समय यूज़ कर लेंगे, तो दोनों चीज़ें मिक्स होकर एक साथ हो जाती हैं और बहुत अच्छे बनेंगे। तो आप दोनों तरह से ट्राई कर सकते हैं। अगर बैटर गाढ़ा हो जाए तो आप अलग से पानी भी यूज़ कर सकते हैं, मिला सकते हैं, लेकिन अगर आप मिक्सर में पीस के करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो घोल इतना ही गाढ़ा रखना है, इससे ज़्यादा पतला और ना ही गाढ़ा। अगर आप इस तरह का बनाएंगे तो बहुत टेस्टी चीज़ें बनेंगी, क्योंकि हम एक घोल तैयार कर रहे हैं और उससे इतनी सारी रेसिपीज़ बनाएंगे। तो 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे हम, लाल मिर्च पाउडर स्वाद के अनुसार, स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ी सी हींग। 1 टीस्पून हींग डाल रही हूँ मैं इसमें। हींग जरूर यूज़ करिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। तो पहले तो हम इसे मिला लेते हैं, उसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून हींग। और अगर आपको हींग का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन भुट्टे के में कोई भी रेसिपी बनाइए आप, हींग बहुत अच्छी लगती है। अगर आप कोई चटपटी रेसिपी बना रहे हैं तो भुट्टे में हींग जरूर यूज़ करिएगा। तो ये देखिए, घोल तैयार है। अब हम इसको जब बिल्कुल बनाने जाएंगे, जो भी हमें डोसा या पिज़्ज़ा बनाना है, उस समय हम 2 टेबल स्पून बेसन इसमें मिला लेंगे। आप बाकी इसको फ्रिज में रख सकते हैं, और जब मन चाहे बनाइए। 2 दिन तक, 3 दिन तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून बेसन मिलाया है, सिंपल बेसन, बिना भुना हुआ। और अब हम इसकी रेसिपी तैयार करेंगे। तो अगर आप फ्रिज में रख के बना रहे हैं तो जब भी फ्रिज में से निकालें तो इसको रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट फ्रिज का यूज़ किया तो नॉन स्टिक तवे पे तो ये ज़्यादा नहीं चिपकेगा, लेकिन सिंपल तवे पे बनाएंगे आप तो अच्छा नहीं बनेगा। तो ये मैंने 2 चम्मच इसका घोल नॉर्मल तवा गरम किया है, नॉन स्टिक तवा, बिल्कुल सिंपल गरम किया है, बहुत तेज़ गरम नहीं किया है, और उस पर फैला दिया है।
और इसको हल्के हाथ से मैं, जब आप 2 चम्मच तवे पे डाल रहे हैं घोल, तो 30 सेकंड के लिए रुक जाइए, उसके बाद फैलाइए, तो ये तवे पे सेट हो जाता है। आप एकदम से फैलाएंगे तो थोड़ा सा नॉन स्टिक पे तो बहुत जल्दी हटता है तवे से। तो 30 सेकंड के लिए रुक जाइए, उसके बाद आसानी से इसे हल्के हाथ से फैला दीजिए। तो ये हो गया डोसा तैयार। आप इसको प्लेन रोटी की तरह भी खा सकते हैं, और आप चाहें तो इसको सॉस वगैरह लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसे पलट रही हूँ, और आप ज़रूरी नहीं है पलट के सेकिए, क्योंकि ये ऊपर से सिक चुका है। इस पर भी सॉस लगा सकते थे, लेकिन मैं एक बार पलटूंगी और इस तरफ से भी हल्का सा 1 मिनट के लिए पकाऊंगी, और इसको भी हम वापस फिर से क्रिस्पी करेंगे। तो देखिए 1 मिनट पका के उस तरफ से मैंने, अब मैं उस साइड से थोड़ा इसको गोल्डन ब्राउन करूंगी, जब तक हम इस पे मनचाही सब्जी, सॉस सब ऐड कर देते हैं। और अगर आपको डोसे में आलू खाते हैं आप, तो आप आलू भी, जो डोसे वाले आलू बनाते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी मिक्स वेज आप फ्राई करके भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। सब तरह से खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, और प्लेन रोटी की तरह भी। तो मैं इस पे लगाऊंगी पहले हल्का सा बटर। बटर से भी भुट्टे की कोई भी रेसिपी बनाइए आप, बहुत टेस्टी लगती है। और इस पे लगाएंगे हम, ये मैं लगा रही हूँ शेजवान चटनी। आप चाहें तो टमाटर सॉस, चिली सॉस, जो भी आपके घर में पसंद हो वो यूज़ कर सकते हैं। और थोड़े से पनीर के पीसेस बिल्कुल बारीक कटे हुए, टमाटर, हरी मिर्ची और प्याज। ये मैंने कच्ची सब्जियां ही यूज़ करी हैं सब। आप चाहें इन्हें हल्का सा फ्राई करके भी यूज़ कर सकते हैं। और मनपसंद चीज़, और प्लेन बनाना चाह रहे हैं आप बिना चीज़ के, तो वो भी बना सकते हैं। और देखिए तब तक ये अच्छे से क्रिस्पी हो गया है नीचे से। अब हम इसे फोल्ड कर देंगे डोसे की तरह। बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, पर धीमी आंच पे बनाइए। ये बहुत तेज़ आंच पे मत बनाइए, वरना ये पकेगा नहीं और जल जाएगा। अब हम इसको चाहें तो पलट के वापस भी और क्रिस्पी कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छे से बन चुका है। अब हम इसको अलग निकाल देते हैं। ये सर्व होने के लिए तैयार है। और अब हम बनाएंगे मिनी पिज़्ज़ा। वो भी इसी मेथड से बनाना है और इसी घोल से, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है फ्लेम का। तो इसको हम प्लेट में अलग रख देते हैं, और अब बनाते हैं मिनी पिज़्ज़ा। तो देखिए बनकर तैयार है भुट्टे का गर्मा गर्म डोसा। तो इसी तवे पे मैं छोटे छोटे मिनी पिज़्ज़ा बनाऊंगी, और करीब एक तवे पे 5 पिज़्ज़ा आ जाते हैं। तो देखिए मैं घोल को सिर्फ चम्मच से तवे पे डाल रही हूँ, और वो अपने आप सेट हो जाता है। और जैसे ही एक लेयर सिक जाएगी, अलग दिखने लगेगा ऊपर से कलर आपको, जैसे डोसे का दिख रहा था, इसी तरह से इसका भी कलर अलग दिख जाएगा। तब हम इस पे लगाएंगे हल्का सा बटर, और बटर लगाने के बाद थोड़ा सा इसको हम मेल्ट होने देंगे। और अगर आप मेल्ट करके लगा रहे हैं तो ब्रश से डायरेक्ट लगा दीजिए, चम्मच से या ब्रश से। तो ये देखिए हमने लगा दिया। अब हम इसको पलट देते हैं। तो ये इस तरफ से तो बहुत अच्छे सिक चुके हैं, और अब जब हमने पलटा है तो उस तरफ से हम थोड़ा ही सेकेंगे इसको, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट हल्का सा पकाएंगे। तो 1 मिनट बाद हम इसे पलट देंगे वापस, और इस पर उसी तरह से मनचाहा सॉस, सब्जी और चीज़ यूज़ कर सकते हैं आप। तो मैं वैसे पनीर, प्याज और टमाटर ही यूज़ किया है मैंने। आप चाहें तो शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, गाजर और जो आपको पसंद हो वो सब्जी बिल्कुल बारीक काट के यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से सेट कर दिए। छोटे छोटे चीज़ के पीस भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और इसको गार्निश करेंगे हम ऑरिगेनो से। तो ये लगेगा ही नहीं कि भुट्टे का बना है, पर टेस्ट एक बार ज़रूर करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है, क्योंकि भुट्टे का टेस्ट सभी को पसंद होता है।
और हमने इसको सिर्फ सिंपल घोल बनाया है, ना ही इनो डाला है और कोई पाउडर वगैरह। सिर्फ 2 चम्मच बेसन और 5 भुट्टों से हमने तैयार करी है ये सभी रेसिपीज। अभी 2 बाकी हैं, एक स्टफ्ड पिज़्ज़ा और एक रोटी पिज़्ज़ा। तो ये देखिए बनकर तैयार है मिनी पिज़्ज़ा और डोसा। अब हम बनाएंगे स्टफ्ड पिज़्ज़ा, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। बस मैं आपको एक ही घोल से सारी चीज़ें बनाकर बता रही हूँ, उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। बाकी आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करना, एक ही घोल से आप ये सब चीज़ें बना सकते हैं। तो ये मैंने 3 से 4 चम्मच घोल तवे पर डाल दिया है और उसको हल्के हाथ से फैलाऊंगी थोड़ा सा। डोसे की तरह नहीं फैलाएंगे हम, ज़्यादा पतला, थोड़ा मोटा रखेंगे। और इसी लेयर पे हम टमाटर, मनचाही सब्जी, सॉस और चीज़ डाल देंगे। अगर आपको चीज़ नहीं डालना है तो आप सिंपल सब्जी भी भर सकते हैं इसके अंदर। मैं प्याज, पनीर और टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्ची यूज़ करूँगी बस, और शेजवान चटनी। तो देखिए जब तक हम सब्जी सेट कर रहे हैं, पिज़्ज़ा पकता भी जा रहा है, नीचे से इसकी एक लेयर पकती जाएगी। थोड़े हल्के हाथ से सेट कर दीजिए क्योंकि ये ऊपर से अभी कच्चा है, इसका घोल जो है वो गीला है। और इस पर लगाएंगे हम चीज़। वापस से ऊपर घोल डालेंगे हम, भुट्टे का घोल वापस डालेंगे और एक लेयर डाल के हम इसे पैक कर देंगे। और बिल्कुल टच नहीं करेंगे इसे, सिर्फ ढककर हम 3 से 4 मिनट इसको धीमी आंच पे पकाएंगे। और उसके बाद बताती हूँ मैं आपको इसे क्रिस्पी कैसे करना है। बिल्कुल ये दोनों तरफ से बहुत अच्छा क्रिस्पी हो जाता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो 4 मिनट ढक के पका लीजिए। उसके बाद देखिए इसको हम ढक्कन हटा देंगे और सिंपल तरीके से इसे ऐसे ही पकने देंगे धीमी आंच पे। तो जब तक ये पक रहा है 4 मिनट और, हम रोटी पिज़्ज़ा का घोल तैयार कर लेते हैं। तो घोल तो ये वही है, इसमें बस सब्जी मिक्स करनी है। तो सब्जी मिक्स कर लेंगे हम मनपसंद और इनको इस तरह से मिला देंगे। थोड़ा सा पनीर भी डाल देती हूँ मैं। आप चाहें तो इसको सिंपल ऐसे भी बना सकते हैं, और अगर रोटी लगा के आप इसमें बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। और ये देखिए 4 मिनट हो चुके हैं, ये ऊपर से लेयर अच्छी हो गई, बिल्कुल पक गया है। अब हम इस पे लगा देंगे बटर। तो हल्के हाथ से बटर लगा दीजिए और अब हम इसे पलटेंगे। तो ये बहुत इजीली पलट जाता है और आप देखिएगा कितना क्रिस्पी हो चुका है नीचे से। अलग ही दिख रहा होगा आपको लुक में, बहुत अच्छे से पक चुका है। अब दूसरी तरफ से भी हम जितना भी हमको इसको पकाना है, गोल्डन ब्राउन करना है, हम कर सकते हैं। तो हल्का सा प्रेस करिए और इसको पकने दीजिए करीब 4 मिनट वापस। तो 12 से 15 मिनट में ये बनके बिल्कुल तैयार हो जाता है। फ्लेम धीमी रखिए, बहुत अच्छा बनेगा क्योंकि हमने इसमें लेयर बहुत मोटी ली थी और ऊपर भी एक लेयर लगाई है। डबल लेयर है, अंदर सब्जी भरी हुई है, चीज़ भरा हुआ है। तो ये देखिए पलट के मैंने सेक लिया, दोनों तरफ से उतना ही क्रिस्पी हो चुका है। तो ये भी बनके तैयार है। अब हम बनाएंगे रोटी पिज़्ज़ा। वो बहुत सिंपल है, आप चाहें तो प्लेन भी बना सकते हैं और आप चाहें तो रोटी उस पर लगाकर बना सकते हैं। तो इसको एक अलग प्लेट पे निकाल देते हैं हम। तो बनकर तैयार है गर्मा गर्म स्टफ्ड भुट्टा पिज़्ज़ा। एक बार जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए बनाते हैं रोटी पिज़्ज़ा। इसमें भी हम उसी तरह से घोल को तवे पे फैला देंगे। बस इसमें सब्जी मिक्स है, वो हमने प्लेन यूज़ किया था। घोल एक ही है, मैं बार बार बता रही हूँ आपको, हमने घोल और तैयार नहीं किया है, वही घोल हम यूज़ कर रहे हैं। और कितनी सारी रेसिपी बनाई। इस तरह से फैलाने के बाद उस पर हम रोटी लगा देंगे। ये मेरे पास रोटी रखी थी बनी हुई, तो मैंने उसके ऊपर अभी गीले बेस पे ही चिपका दिया है। और चारों तरफ से इस तरह से सेट कर दीजिए क्योंकि अभी ये गीला है, इजीली सेट हो जाएगा। और अब हम इस पे लगाएंगे रोटी पर हल्का सा बटर। अगर आपको बटर नहीं लगाना है तो आप मत यूज़ करिए।
और इसको 4 से 5 मिनट पकने के बाद हम पलट देंगे। तो ये लेयर जो इस तरह का सिक जाना चाहिए नीचे से। 4-5 मिनट में धीमी आंच पे आसानी से पक जाता है, तो इतना पका के पलट दीजिए। और रोटी की तरफ से सिर्फ हमें इसे 1 मिनट पकाना है, बिल्कुल धीमी आंच पे, तो रोटी क्रिस्पी हो जाएगी। ये देखिए हो गई। तो ये भी तैयार है, रोटी पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। आप इसे प्लेन भी बना सकते हैं। तो सभी रेसिपी ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी हैं। और अभी भुट्टे का सीज़न भी है। हम लोग भुट्टे को भून के खाते हैं, उबाल के खाते हैं, या मैंने भुट्टे की कचौड़ी, भुट्टा कस और भुट्टे के भजिए, ये भी आपको चैनल पे वीडियोस अपलोड करी हैं। अगर आपको वो मेरे चैनल पे जाके देखनी है तो आप इजीली देख सकते हैं और रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ें बनके तैयार हैं। डोसा, मिनी पिज़्ज़ा, स्टफ्ड पिज़्ज़ा और रोटी पिज़्ज़ा। अब मैं आपको बताऊंगी कितने सॉफ्ट बने हैं ये। तो ये मिनी पिज़्ज़ा आपको बता रही हूँ इस तरह से, और जब आप खाएंगे तो कितना सॉफ्ट रहेगा। और एक ही घोल है, सभी चीज़ें इतनी ही सॉफ्ट बनी है। आप चाहें तो मिनी पिज़्ज़ा को भी स्टफ्ड पिज़्ज़ा करके बना सकते हैं। जब आप इस तरह से चिमचे से फैला रहे हो तो उसके ऊपर सब्जी लगाइए और उतना ही घोल ऊपर उसके वापस फैला दीजिए। जैसे हमने बड़ा पिज़्ज़ा बनाया है स्टफ्ड, आप मिनी पिज़्ज़ाज भी बना सकते हैं। और डोसा भी मैं काट के बताऊंगी आपको कितना सॉफ्ट है। सिंपल भुट्टे से देखिए हमने कितनी सारी चीज़ें तैयार करी, और टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। और आप चाहें तो बटर का यूज़ ना करें तो बिल्कुल भी ये ऑयल फ्री है, इनमें ऑयल भी नहीं है। किसी भी तरह की चिकनाई इसमें आप नहीं खाना चाहते हैं तो इनको सिंपल भी बना सकते हैं। तो देखिए ये भी कितना सॉफ्ट है डोसा। और ये है रोटी पिज़्ज़ा। आप इसको लंच में भी रख सकते हैं बच्चों को, तो रोटी भी साथ में, सब्जियां भी और भुट्टा भी। तो देखिए कितनी सारी हेल्दी चीज़ें हैं इसमें। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा और टिफ़िन में रखने के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। ये भी बहुत सॉफ्ट है और इसमें आप मनचाही सब्जी भी डाल सकते हैं। बच्चों को अगर फ्रेंच बीन्स पसंद है, बिल्कुल बारीक काटिए, गोभी पसंद है, बिल्कुल बारीक काट के यूज कर सकते हैं। ये है स्टफ्ड पिज़्ज़ा। इसको भी हम कट लगाएंगे इस तरह से। और देखिए कितना अच्छा बना है। लुकिंग वाइज ही आपको सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही होंगी और कितनी आसानी से बन जाता है। इस घोल को आप 2 या 3 दिन तक रख सकते हैं फ्रिज में, ये बिल्कुल खराब नहीं होता। तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आप भी बनाइए, सबको खिलाइए। तो ये रेसिपी गारंटी से बहुत अच्छी बनेगी, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। और रेसिपी अच्छी बने तो कमेंट में मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।